हेलो बच्चों, आप सभी का इस नए सेशन में मैं गीते मैम आपका स्वागत कर रही हूँ। देखो बच्चों, इसके पहले सेशन में हमने गणित 2 में समरूपता इस लेसन को शुरुआत की थी और उस लेसन में हमने 2-3 सेशन में अलग अलग गुणधर्म और 2 थ्योरम का अभ्यास किया है। मुझे आशा है कि सभी गुणधर्म और थ्योरम आपने लर्न किए होंगे, क्योंकि उसी प्रॉपर्टी के ऊपर, गुणधर्म के ऊपर हमें उदाहरण हल करने के लिए एक्सरसाइज में दिए गए हैं। हमने उन प्रॉपर्टी और गुणधर्म के साथ कुछ थोड़े एग्जाम्पल भी हमने वहाँ पे सॉल्व किए थे। चलो बच्चों, टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपने एग्जाम्पल को शुरू करते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल आपको यहाँ पे दिख रहा है स्लाइड में। इंग्लिश में मैंने एग्जाम्पल दिया है क्योंकि सीनियर को भी हमें काम आने वाला है, तो मैं पहले इंग्लिश में पढ़ूंगी और उसको हिंदी में अनुवाद करूंगी। इन द गिवन फिगर measures ऑफ सम एंगल्स आर गिवन। एंगल APQ is equal to angle ABC is equal to 60. Then prove that AP upon PB is equal to AQ upon QC. देखो, मैं अभी हिंदी में आपको इस सवाल का अनुवाद कर रही हूँ। ध्यान से सुनना है बच्चों, और नोटबुक में तुरंत लिखना है। दिए गए आकृति में कोणों के दिए गए कोणों के माप से सिद्ध करो AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC दिया गया है। आकृति में त्रिभुज ABC एक त्रिभुज है और आपको जानकारी दी है कोण APQ बराबर कोण ABC 60 अंश। दोनों कोण के माप, ये वाला कोण और ये वाला कोण, दोनों कोण के माप आपको समान दिए गए हैं, जो 60 अंश आपको दिख रहे हैं। कोण APQ बराबर कोण ABC बराबर 60 अंश। तो उसके आधार पर त्रिभुज और त्रिभुज में दी गई कोणों के आधार पर आपको सिद्ध करना है AP बटे PB बराबर AQ बटे QC। यहाँ पे अब हम उदाहरण हल करने वाले हैं। हमें उदाहरण में जो दिया है वही जानकारी हम वापस लिख रहे हैं हल करते हुए। यहाँ पे एंगल APQ बराबर एंगल ABC, यानी कि कोण APQ बराबर कोण ABC बराबर 60 अंश दिया है। आपका रीजन यहाँ पे होगा दिया है। देयरफॉर अगर दोनों का माप समान है तो दोनों कोण कैसे हो गए? समान। देयरफॉर कोण APQ सर्वांगसम कोण ABC, APQ सर्वांगसम कोण ABC। अभी आप आकृति की तरफ जाएंगे। APQ ये माप और ABC ये वाला कोण, ये दोनों कोण सर्वांगसम है, दोनों कोण सर्वांगसम है। यदि इस BC बाजू पर बना हुआ ये कोण और PQ ब्रेक पर बना हुआ P कोण, ये दोनों कोण का अगर हम निरीक्षण करेंगे तो ये दोनों कोण का माप समान होने के कारण हम कह सकते हैं कि PQ समांतर BC है। PQ समांतर BC किसके आधार पर? क्योंकि ये दोनों कोण संगत कोण है। दोनों कोण कैसे है? संगत कोण है। आपने 9वीं कक्षा में पढ़ा है कि दो रेखा के ऊपर बने हुए, इस तरह से बने हुए कोण ये संगत कोण होते हैं। और ये संगत कोण कब निर्मित होते हैं? जब ये दो रेखाखंड यानी कि रेखा एक दूसरे को समांतर होती है, एक दूसरे को समांतर होती है। अगर ये दोनों कोण समांतर है तो अपने आप हम यहाँ पे कहेंगे कि PQ समांतर रेख PQ समांतर रेख BC। यहाँ पे आपको लिखना है रेख PQ समांतर रेख BC, और रीजन वही देना है आपको, करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम, यानी कि यहाँ पे आपको लिखना है संगत कोण कसौटी, जो 9वीं में आपका
समांतर रेखा में हुआ है संगत कोण कसौटी से। क्या लिखेंगे आप यहाँ पे? संगत कोण कसौटी से। देखो त्रिभुज एबीसी में PQ समांतर BC है। PQ समांतर BC मिला हमें, ABC में PQ समांतर BC मिला, तो इसका मतलब त्रिभुज के एक भुजा को समांतर रेखा मिली हमें। त्रिभुज के एक भुजा को समांतर रेखा मिली। अगर किसी त्रिभुज के एक भुजा को समांतर होगी तो कौन सा प्रमेय हम यहाँ पे यूज करते हैं? समानुपात का मूलभूत प्रमेय। समानुपात का मूलभूत प्रमेय से तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि समानुपात के मूलभूत प्रमेय से दोनों भुजाओं का अनुपात हम समान लेंगे, यानी कि AP बटे PB बराबर AQ बटे QC। AP बटे PB बराबर AQ बटे QC समानुपात के मूलभूत प्रमेय से। इसी तरह से सिर्फ दो कोणों की जानकारी के आधार पर हमने सिद्ध कर दिया कि AP बटे PB बराबर AQ बटे QC, क्योंकि हमें कहा नहीं था कि PQ समांतर है, लेकिन हमने PQ को PC को समांतर दिखा संगत कोण के आधार पर। संगत कोण के आधार पर हमने PQ समांतर BC दिखाने पर हमें ये समानुपात का मूलभूत प्रमेय करके AP बटे PB बराबर AQ बटे QC हमारा सिद्ध हुआ। हमारा दूसरा एग्जाम्पल आपको स्लाइड में दिख रहा है। मैं एग्जाम पर वापस पढ़ रही हूँ। फाइंड LT यूजिंग गिवन इंफॉर्मेशन इन द फिगर। वापस आपको एक आकृति दी है, आकृति में कुछ जानकारी दी है, आपको मान दिए है, उसके आधार पर LT का मान ज्ञात करना है। देखो बच्चों, आकृति का निरीक्षण करो। त्रिभुज LMN है, त्रिभुज LMN। देखो मैं त्रिभुज कैसे पढ़ रही हूँ, त्रिभुज LMN, क्योंकि M कोण जो है वो उसका समद्विभाजन हुआ है MT द्वारा, बराबर। इसलिए मैं त्रिभुज का वाचन कर रही हूँ LMN। और उसमें क्या क्या दिया है उसका भी हम निरीक्षण करेंगे। भुजा LM दी है आपको 6, MN दी है 10 और NT दी है 8, यानी कि TN दी है 8। आपको फाइंड करना यानी कि ढूंढना है LT का मान। इसका मान ज्ञात करना है आपको, LT का मान। तो यहाँ पे MT हमें कौन सा समद्विभाजक दिख रही है? मैंने पहले ही कहा है कि किसी त्रिभुज में एक कोण समद्विभाजक हो गया तो वहाँ पे डायरेक्टली हमें कोण समद्विभाजक का गुणधर्म वहाँ पे यूज करना है। कोण समद्विभाजक गुणधर्म का यूज करना है, उपयोग करना है। फिर इसमें आपको वापस हल करते हुए लिखना है कि त्रिभुज LMN में MT किरण MT कोण LMN का कोण समद्विभाजक है। LMN का कोण समद्विभाजक है तो त्रिभुज के कोण समद्विभाजक गुणधर्म से, त्रिभुज के कोण समद्विभाजक गुणधर्म से। फिर त्रिभुज का कोण समद्विभाजक गुणधर्म क्या है कि जो त्रिभुज हम बोल रहे हैं कि LMN, उससे हमें शुरुआत करनी है कि जो भुजा है LM बटे दूसरी भुजा का अनुपात, वही हमने लिखा है LM बटे MN बराबर तीसरी जो भुजा है उसका जो विभाजन है उन दोनों भागों का अनुपात LT बटे TN, LT बटे TN। अभी सभी में आपको जो जो मान दिया है वो मान हमें यहाँ पे प्रस्तापित करना है। LM बराबर 6 हमने यहाँ पे प्रस्तापित किया है, MN के जगह हमने 10 को प्रस्तापित किया है। LT आपको ज्ञात करना है और TN बराबर 8। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से यानी कि तिर्यक गुणा से LT गुणा 10 बराबर 6 गुणा में 8। देखो LT और 10 का गुणा होगा, 6 गुणा का 8 होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है LT गुणा 10 बराबर 6 गुणा 8। हमें LT का मान ज्ञात करना है, इसलिए हम 10 का पक्षांतर कर देंगे। 10 यहाँ पे गुणा में है तो क्या हो जाएगा, ये भाग में हो जाएगा। 6 गुणा 8 बटे में 10। यहाँ पे हम भाग देने का प्रयास करेंगे, भाग जा रहा है तो भाग देना है आपको। आप देख रहे हैं यहाँ पे 6 और यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 8 और 10। आप 2 से आप इसमें 6 और 10 को या 8 और 10 को भाग दे सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे भाग दे रही हूँ। 2 तिया 6, 2 पाँचा 10, यहाँ पे 3 बचा, 3 गुणा में 8 बटे में 5। अभी वापस भाग नहीं जाएगा, इसलिए हम 3 और 8 का गुणा करेंगे। 3 गुणा 8 में हो गया 8 तिया 24 बटे में 5।
अभी 24 को डायरेक्ट भाग तो जाने वाला नहीं है, दशमलव में भाग जाएगा, इसलिए हम 5 से 24 को भाग देंगे। 5 चौ 20, 24 में से 20 घटाए 4 बचे, और दशमलव चिन्ह लिया क्योंकि 4 5 से छोटा है, दशमलव चिन्ह पर 40 हुआ और 5 हटा 40। देयरफॉर एल टी बराबर 4.8। फिर हमें एल टी का मान क्या मिला यहाँ पे 4.8। इस तरह से हमने दूसरा उदाहरण भी हल किया है। अभी हमें तीसरा उदाहरण यहाँ पे देखना है। वापस आपको तीसरे उदाहरण में आकृति दी है और कुछ जानकारी आपको उस आकृति में दी है। मैं पहले उदाहरण पढ़ रही हूँ। इन द गिवन फिगर पी एम बराबर 10 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल क्यू आर एस इज इक्वल टू 110 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें दी गई आकृति में देखो, आकृति का निरीक्षण करो। पी क्यू एस एक त्रिभुज दिख रहा है आपको, और क्यू आर एस एक त्रिभुज दिख रहा है आपको, राइट। और दोनों त्रिभुज में पी क्यू एस में पी एम उसकी लंब ऊंचाई दिख रही है, और क्यू आर एस में आर एन उसकी लंब ऊंचाई दिख रही है। उसमें से हमने पहले त्रिभुज में ऊंचाई पी एम का मान दिया है 10, पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है 110 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें दूसरे त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करनी है। आप इसको अब दो प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो यहाँ पे वापस हम ये जो उदाहरण हल करेंगे, हम पहले सेशन में हमने जो पढ़ा था कि दो त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात का गुणधर्म, उस आधार से भी कर सकते हैं, या जो आपके पहले आपने सीखा है कि यहाँ पे जो भी त्रिभुज, दोनों त्रिभुज अगर आप निरीक्षण करेंगे, दोनों त्रिभुज में आधार समान है। दोनों त्रिभुज में आपको क्या दिख रहा है, आधार समान दिख रहा है। आधार समान होने पर हम यहाँ पे आधार समान होने पर यदि हम पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल के आधार से, पहले त्रिभुज के क्षेत्रफल के आधार से, पहले त्रिभुज के क्षेत्रफल के आधार से, पहले त्रिभुज के क्षेत्रफल और ऊंचाई के आधार से हम आधार ज्ञात कर सकते हैं, और आधार मिलने पर दूसरे त्रिभुज का वो वही आधार है, उसकी ऊंचाई हमारे पास है, और ऊंचाई हमें निकालनी है, क्षेत्रफल हमारे पास है। तो वापस सूत्र का उपयोग करके 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, आधार का मान डाल के क्षेत्रफल का मान डाल के ऊंचाई का मान ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन हम त्रिभुज इस लेसन में जो गुणधर्म देख रहे हैं उसी गुणधर्म का यहाँ पे उपयोग करेंगे। हमें क्या क्या जानकारी दी देखो, यहाँ पे आप देख रहे हैं पी एम बराबर 10, एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू एस 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ त्रिभुज क्यू आर एस इज इक्वल टू 110 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें आर एन का मान ज्ञात करना है। वापस हल करते हुए हमें जो जो जानकारी दी वही वापस हमें लिखनी है। त्रिभुज पी क्यू एस और त्रिभुज क्यू आर एस में क्यू एस ये दोनों त्रिभुज का समान आधार है। क्यू एस दोनों त्रिभुज का समान आधार है। यदि किसी त्रिभुज के दो त्रिभुज के आधार समान हो तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात उनके ऊंचाई के अनुपात यानी कि h1/h2 होता है, ऊंचाई के अनुपात के बराबर होता है। इसलिए हम दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात लिख रहे हैं यहाँ पे। एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू एस अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज क्यू आर एस, एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू एस अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज क्यू आर एस बराबर h1/h2। उनकी दोनों की ऊंचाई क्या है, pm/rn। अभी जो मान दिया है वही हमें प्रस्थापित करना है बच्चों। पी क्यू एस 100, क्यू आर एस का क्षेत्रफल 110 बराबर पी एम का मान है 10 और आर एन हमें ज्ञात करना है। वापस यहाँ पे कंडीशन है तिर्यक गुणा की, तिर्यक गुणा हम करेंगे यहाँ पे। आर एन गुणा में 100 बराबर 110 गुणा में 10। आर एन का मान ज्ञात करना है तो हमें 100 का पक्षांतर करना पड़ेगा। 110 गुणा में 10 बटे में 100। देखो बच्चों यहाँ पे 0 0 कैंसिल हो सकते हैं, ये 0 कैंसिल, ये 0 1 कैंसिल हो गया।
वापस दूसरा जीरो से होकर कैंसिल, ऊपर का एक जीरो कैंसिल हो गया। 11 गुणा में 1 बचा यानी कि 11, देयरफॉर आर एन बराबर 11। इसी तरह से हमने दो त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात जब उनका आधार समान हो ऊंचाई के अनुपात के बराबर होता है। इस गुणधर्म का उपयोग करके ये उदाहरण हमने हल किया है। जो मैंने पहली विधि बताई थी उस विधि से अगर आप हल करेंगे तो भी आपका बराबर होगा। अब हमारा लास्ट यानी कि चौथा एग्जाम्पल है। मैं एग्जाम्पल पढ़ रही हूँ यहाँ पे। फ्रॉम द गिवन फिगर प्रूव दैट एक्स वाई समांतर क्यू आर, एक्स वाई समांतर क्यू आर। यहाँ पे हमें कोई मान नहीं निकालना है, हमें सिद्ध करना है। तो पहले हम सबसे पहले निरीक्षण करेंगे त्रिभुज का। त्रिभुज पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर में आपको सवाल में ही दिया है, इन द गिवन फिगर सेगमेंट पी एम इज अ मीडियन ऑफ द त्रिभुज पी क्यू आर। देखो वापस मैं अभी हिंदी में सवाल पढ़ रही हूँ। दिए गए आकृति में त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में पी एम उस त्रिभुज की माध्यिका है, पी एम उस त्रिभुज की माध्यिका है। तो सिद्ध करो एक्स वाई समांतर क्यू आर। ये जो दिख रही रेखा आपको एक्स वाई समांतर भुजा क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर की जो भुजा है उसको हमें समांतर दिखानी है। आकृति में अभी पी एम उसकी माध्यिका होने पर एम उसका मध्य बिंदु हो गया क्यू आर का। पी एम माध्यिका होने के कारण बिंदु एम भुजा क्यू आर में मध्य बिंदु हुआ और एम मध्य बिंदु होने के कारण क्यू आर दो समान भागों में बट गई है। क्यू एम बराबर आर एम, क्यू एम बराबर आर एम, राइट। ये आपको पता है गुणधर्म की मध्य बिंदु उस रेखा को या भुजा को समान भाग में बांटता है। क्यू मध्य बिंदु है क्योंकि पी एम इसकी माध्यिका है। चलो फिर बच्चों हल करते हैं हम उदाहरण को। वापस हमें जो जानकारी दी है प्रश्न में वही जानकारी हम यहाँ पे लिखने वाले हैं। त्रिभुज पी क्यू आर में कोण पी एम क्यू एंड कोण पी एम आर इंटरसेक्ट साइड पी क्यू एंड साइड पी आर इन एक्स एंड वाई पॉइंट क्रमशः। मतलब एक्स वाई रेखा पी क्यू भुजा और पी आर भुजा को एक्स बिंदु और वाई बिंदु में क्रमशः एक्स बिंदु और वाई बिंदु में प्रतिच्छेद करती है। और आकृति में आपको दिख रहा है एम और एक्स डॉटेड लाइन से जुड़ा हुआ है, एम और वाई भी डॉटेड लाइन से जुड़ा हुआ है। तो ये दोनों अगर लाइन का यानी कि रेखाखंड का अगर हम निरीक्षण करेंगे रेख का, तो यहाँ पे आपको दो स्टार दिख रही है यहाँ पे समान, यानी कि ये दो कोण समान हो गए। ये भी दो कोण समान, इसका मतलब एम एक्स कोण समद्विभाजक है और एम वाई भी उसका कोण समद्विभाजक है। जैसे इस माध्यिका के कारण दो त्रिभुज में विभाजन हुआ है। त्रिभुज पी एम क्यू एक त्रिभुज मिला है हमें और त्रिभुज पी एम आर एक दूसरा त्रिभुज मिला है और एम एक्स उसका क्या हो गया कोण समद्विभाजक हो गया। मतलब और एक एम एक्स पी एम क्यू का कोण समद्विभाजक है और एम वाई पी एम आर का कोण समद्विभाजक है। और फिर यहाँ पे हम कोण समद्विभाजक का गुणधर्म यूज करेंगे। यही लिखना है आपको। त्रिभुज पी एम क्यू में एम एक्स यह कोण पी एम क्यू का कोण समद्विभाजक है, पी एम क्यू का कोण समद्विभाजक है। तो कोण समद्विभाजक गुणधर्म से पी एम बटे एम क्यू, वापस में त्रिभुज का ये बिंदु ले रही हूँ, पी एम बटे एम क्यू, ये दो भुजा का अनुपात और तीसरी भुजा का अनुपात मैं वापस पी से शुरुआत करी हूँ, पी एक्स बटे एक्स क्यू। देखो मैंने पहले ही कहा कि जिस बिंदु से आप शुरू कर रहे हैं उसी से दोनों भुजाओं का अनुपात लिखना है और उसी से तीसरी भुजा का जो दो भागों में विभाजन हो उसका अनुपात लिखना है। देखो पी एम बटे एम क्यू
और पी एक्स बटे एक्स क्यूब। रीज़न देना है आपको त्रिभुज के कोण समद्विभाजक गुणधर्म से। इसका विधान एक पहला हो गया हमारा। दूसरा, त्रिभुज पी एम आर में मैंने पहले कहा कि एम वाई उसका क्या है, कोण समद्विभाजक है। वहाँ पे भी हम कोण समद्विभाजक गुणधर्म में वापस आकृति की तरफ जाएंगे हम लोग। देखो पी एम आर में एम वाई कोण समद्विभाजक, तो कोण समद्विभाजक गुणधर्म से ये जो दो भुजा है उनका अनुपात लेंगे। पी एम बटे एम आर बराबर पी वाई बटे वाई आर। मैंने पी से शुरू किए इसलिए वापस पी से शुरू करूँगी। पी एम बटे एम आर बराबर पी वाई बटे वाई आर। देखो अगली साइड में, अगली स्लाइड जो है आपकी वही लिखा है मैंने, पी एम बटे एम आर बराबर पी वाई बटे वाई आर। इसे हमें दो विधान देंगे। लेकिन एम पी बटे एम क्यू बराबर एम पी बटे एम आर। ध्यान दो वापस आकृति की तरफ। यहाँ पे एम मिड पॉइंट है, मैंने पहले ही कहा है कि क्यू एम बराबर एम आर हो गया, क्यू एम बराबर एम आर हो गया, बराबर है। पहले विधान में पी एम बटे एम क्यू है, राइट, और दूसरे विधान में पी एम बटे एम आर है। दोनों में पी एम जो दिया है वो समान है, और एम मिड पॉइंट मध्य बिंदु होने के कारण एम क्यू बराबर एम आर हो गया। यानी कि पी एम बटे एम क्यू बराबर पी एम बटे एम आर हो गया। किसके आधार पर? एक और यहाँ पे हम रीज़न देंगे क्यू एम इज़ अ मिड पॉइंट, यानी कि एम यह क्यू आर का मध्य बिंदु है। क्यू आर का मध्य बिंदु होने के कारण एम क्यू बराबर एम आर, एम क्यू बराबर एम आर। फिर वापस पहला और दूसरा दोनों विधान में अगर एल एच एस साइड समान हो गई तो आर एच एस साइड भी क्या हो जाएगी? समान। इसलिए हम डायरेक्ट लिखेंगे पहले विधान की पी एक्स बटे एक्स क्यूब बराबर पी वाई बटे वाई आर, और उसका रीज़न देंगे 1, 2 और 3 से। अगर दोनों, वापस हम आकृति की तरफ जाएंगे। अगर पी एम, देखो यहाँ पे पी एक्स बटे एक्स क्यूब बराबर पी वाई बटे वाई आर हमें मिला। यदि इस त्रिभुज पी क्यू आर में त्रिभुज के भुजा पी क्यू का अनुपात और भुजा पी आर का अनुपात पी एक्स बटे एक्स क्यूब बराबर पी वाई बटे वाई आर हमें मिला है, बराबर है। अगर ये अनुपात समान हुए तो ये भुजा एक्स वाई, जो रेखा एक्स वाई है वो भुजा क्यू आर को समांतर हो जाएगी। किसके आधार पर? समानुपात के मूलभूत प्रमेय के विलोम से, समानुपात के मूलभूत प्रमेय के विलोम से। इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे एक्स वाई समांतर क्यू आर, इनवर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम, यानी कि समानुपात के मूलभूत प्रमेय के विलोम से। हमने समानुपात के मूलभूत प्रमेय में क्या देखा? अगर किसी त्रिभुज के एक भुजा को समांतर रेखा होगी तो वो रेखा त्रिभुज के अन्य दो भागों का जो विभाजन कर रही है इन प्रतिच्छेद बिंदु के कारण, उन दोनों का अनुपात समान होता है, बराबर। तो उसका उल्टा यानी कि विलोम, अगर दोनों अनुपात समान मिल रहे हैं हमें, तो जिस रेखा के कारण दोनों अनुपात समान मिल रहे हैं उस त्रिभुज में भुजा के, तो वो रेखा अपने आप तीसरी भुजा को समांतर हो जाएगी। ये इसी तरह से हमने एक्स वाई समांतर क्यू आर दिखाया। तो देखो बच्चों, हमने कुछ किया नहीं यहाँ पे, हमने सिर्फ जो हमने अब तक पढ़ा था, दो त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात का गुणधर्म हो, समानुपात का मूलभूत प्रमेय हो, या किसी कोण समद्विभाजक का गुणधर्म हो, इन सभी गुणधर्मों को हमने दिए गए उदाहरण में उपयोग किया है और उदाहरण को सॉल्व किया है। थैंक यू।